दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लेंट और एफआईआर में क्या अंतर होता है। कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एफआईआर क्या अलग होता है या फिर जो है कंप्लेंट अलग होता है। तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं और बातचीत करने के दरमियान में आपको जो है क्लियर करूंगा, समझाने का भी प्रयास करूंगा कि किस तरीके से जो है आप इसको जो है समझ सकते हो। और यदि आपको कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना या फिर ऐसी कोई बात होती है तो उस चीज़ को आप आसानी से रख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो है आपराधिक मामलों में आपने कंप्लेन और एफआईआर जैसे दोनों शब्दों को सुना होगा। जब भी बात थाना कचहरी की आती है तो तब हमारा सामना इन तरह के शब्दों से होता है। हालांकि कई बार लोग इन दोनों के प्रयोग को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं, लेकिन कहीं ऐसा क्लियर नहीं हो पाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटे एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लेंट और एफआईआर में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपराधिक मामलों में कंप्लेंट और एफआईआर दोनों ही एक ऐसे शब्द हैं जिनका सामना अक्सर थाना कचहरी के चक्कर में होता है। दोनों ही शब्द पुलिस में शिकायत करने को लेकर, लेकिन कुछ कानूनी रूप से दोनों का अर्थ एक दूसरे से अलग है। कई बार लोग अक्सर इन दोनों शब्दों के इस्तेमाल को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं और उन दोनों को शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह पर कर देते हैं और तब उन्हें जो है ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जबकि दोनों शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग परिस्थितियों में होता है और अलग अलग परिस्थितियों के साथ साथ ही हम कहीं पे जाके इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि क्या होती है कंप्लेंट। अब कंप्लेंट पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या होती है कंप्लेंट और किस तरीके से आप जो है कंप्लेंट कर सकते हो। आपराधिक मामलों में कंप्लेंट वह है जो किसी भी नागरिक द्वारा पुलिस को की जाती है। इसके तहत अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी दी जाती है और साथ में ही कंप्लेंट का तरीका मौखिक या फिर लिखित दोनों में ही हो सकता है। आमतौर पर कंप्लेंट किसी भी प्रकार से पीड़ित प्रत्यक्षदर्शी या फिर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी दी जा सकती है। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति दे सकता है। कंप्लेंट को कोई भी लिखा सकता है, चाहे आपके घर का कोई भी सदस्य हो, किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके जो है वो लिखा सकता है। अब बात करते हैं क्या होती है एफआईआर। अब जो मेन मुद्दा होता है लोगों का कि जो एफआईआर लिखा दूंगा, एफआईआर करा दूंगा, एफआईआर होता क्या। अब बात करते हैं एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि कंप्लेंट के आधार पर दर्ज की जाती है। जब भी पुलिस के पास कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो पुलिस द्वारा आपराधिक रूप से एक एफआईआर दर्ज की जाती है जिसका आधिकारिक रिकॉर्ड रखना होता है। इसमें कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति, आरोपी और अपराध से जुड़ी जानकारियों को जो है शामिल किया जाता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद ही पुलिस को आगे की जांच करना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि कंप्लेंट और एफआईआर में प्रमुख अंतर। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का यही था और कि जो है कंप्लेंट और एफआईआर में मुख्य अंतर क्या होते हैं, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। कंप्लेंट किसी भी व्यक्ति, प्रत्यक्षदर्शी या फिर तीसरे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जबकि एफआईआर कंप्लेंट के आधार पर दर्ज होती है। यही वजह है कि जब तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तब तक आधिकारिक रूप से जांच शुरू नहीं होती है। कंप्लेंट मौखिक या लिखित रूप से हो सकती है। आपको बता दूं कि कंप्लेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप किस तरह से लिखाते हैं। कंप्लेंट में मौखिक या लिखित रूप से हो सकती है, जबकि एफआईआर जैसे रूप में जो है लिखित रूप से एक आपराधिक दस्तावेज होता है जिसका रिकॉर्ड पुलिस को रखा जाता है, पुलिस उस रिकॉर्ड को रखेगी। अब कंप्लेंट के लिए किसी फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि एफआईआर के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए है, फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।